हेलो एवरीवन। इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस तथा आंसर लिखने के बेस्ट वे के बारे में डिस्कस करेंगे। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न है विद्यालय अनुशासन की आवश्यकता तथा विचारधारा बताइए, तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है विद्यालय अनुशासन की आवश्यकता। वैसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों में अनुशासन का मानव जीवन में अत्यंत महत्व है। कोई भी इंस्टीट्यूशन के मेंबर जितने अधिक डिसिप्लिन्ड होंगे, निश्चित रूप से वह इंस्टीट्यूट भी उतनी ही अधिक डिसिप्लिन्ड होगी। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को फ्रीडम प्राप्त है, लेकिन उस स्वतंत्रता की भी कुछ सीमाएं हैं। डिसिप्लिन का हर सेक्टर में महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय की टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए तो डिसिप्लिन बहुत ही अधिक ज़रूरी हो जाता है। आइए अब हम विस्तार से विद्यालय अनुशासन की आवश्यकता का अध्ययन करें। व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से अनुशासन का मानव जीवन में अत्यंत महत्व है। एक संस्था के सदस्य जितने अधिक अनुशासित होते हैं, वह संस्था उतनी ही उन्नतिशील होती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता की भी सीमाएं होती हैं। अनुशासन का किसी भी क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी अनुशासन की आवश्यकता होती है। विद्यालय द्वारा संपन्न होने वाली सभी क्रियाओं में एग्जाम्पल के लिए ज्ञानार्जन, आदतों का निर्माण, क्षमताओं एवं कुशलताओं का विकास करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। अब हम अनुशासन से संबंधित विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे। तब सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अनुशासन संबंधी विचारधाराएं। मुख्यतः अनुशासन के स्वरूप व प्रकार के संबंध में तीन विचारधाराएं हैं। नंबर 1 दमनात्मक दृष्टिकोण, नंबर 2 प्रभावात्मक दृष्टिकोण, नंबर 3 मुक्त्यात्मक दृष्टिकोण। दमनात्मक दृष्टिकोण, वैसे यह दृष्टिकोण अत्यंत प्राचीन व निरंकुशवादी है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अनुशासन संबंधी यह दृष्टिकोण अत्यंत प्राचीन व निरंकुशवादी है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रधानाचार्य व शिक्षक बर्बरतापूर्ण तरीकों के द्वारा विद्यालय के नियमों व व्यवस्थाओं का छात्रों से अनुपालन कराते हैं तथा मारपीट व अभद्र व्यवहार द्वारा विद्यालय में अनुशासन स्थापित करते हैं। यह तो निश्चित रूप से अनुशासन का गलत दृष्टिकोण है। डिसिप्लिन को कभी भी मारपीट के स्थापित नहीं किया जा सकता, जब तक बच्चा खुद से इस अनुशासित न होना चाहे। इसमें छात्रों की सूझबूझ व तर्क का विद्यालयों के क्रियाकलापों में कोई स्थान नहीं होता है। आधुनिक समय में इस विचारधारा को अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। नंबर 2 प्रभावात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रधानाचार्य तथा अध्यापकगण अपने आचार व्यवहार तथा कार्यों के द्वारा बालकों को प्रभावित करते हैं। प्रधानाचार्य तथा अध्यापक अपने प्रभावोत्पादक क्रियाकलापों के द्वारा विद्यालयों व कक्षा कक्षों में अनुशासन स्थापित कर सकते हैं। बालक अनुकरण के द्वारा विद्यालय में प्रधानाचार्य तथा अध्यापक जैसा व्यवहार करता है। छात्र उसे आदर्श व प्रेरणादायक स्वीकार करके उसका अनुकरण करते हैं। यानी बच्चे अंदर से खुद डिसिप्लिन्ड रहने को मोटिवेट नहीं हैं, बल्कि उसमें एक एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा उन्हें टीचर्स को आइडियल मानकर डिसिप्लिन्ड रहना सिखाया जा रहा है। यह एक अत्यंत आदर्शवादी दृष्टिकोण के होने के कारण अमनोवैज्ञानिक है। मुक्त्यात्मक दृष्टिकोण। अनुशासन संबंधी इस दृष्टिकोण के अनुसार बालक स्वानुभवों से सीखता है, अतः उसे प्रारंभ से ही कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। अनुशासन स्थापित करने के लिए न तो छात्र की भावनाओं को दमन करने की आवश्यकता है तथा न उसके ऊपर आदर्शमूलक प्रभाव डालने की आवश्यकता है, वरन बालक को अपना स्वाभाविक विकास दिया जाना चाहिए, जिससे वह कालांतर में स्वयं ही अनुशासित जीवन व्यतीत करना सीख जाता है। यह विधि भी उपयुक्त नहीं मानी जाती है। अनुशासन से ही संबंधित कभी कभी यह प्रश्न बीएड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विद्यालय अनुशासन के सिद्धांत बताइए। तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है अनुशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। आधुनिक मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन बनाने के लिए निम्न सिद्धांत अपनाने चाहिए। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। सकारात्मक अनुशासन।
अनुशासन का स्वरूप सदैव ही सकारात्मक होना चाहिए। अनुशासन तभी स्थायी तथा प्रभावोत्पादक हो सकता है जब छात्रों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करते हुए आत्मसंयम तथा अनुशासन का विकास किया जाए। नंबर 2, प्रजातांत्रिक अनुशासन। अनुशासन बनाए रखने में छात्रों को यथासंभव अधिकाधिक सहयोग लेना चाहिए। अनुशासन को प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोग पर आधारित होना चाहिए। नंबर 3, व्यापक अनुशासन। बालकों में न केवल कक्षा कक्ष या विद्यालय में ही अनुशासित रहने की भावना विकसित करनी चाहिए, वरन उन्हें जीवन की हर परिस्थिति में अनुशासित रहना सिखाया जाना चाहिए। नंबर 4, स्वप्रेरित अनुशासन। अनुशासन छात्रों के ऊपर अधिकारियों तथा शिक्षकों के द्वारा बाह्य रूप से आरोपित न किया जाए, वरन छात्रों को अपने अंतर्मन से अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। नंबर 5, अनुकरण आधारित अनुशासन। स्थायी तथा वास्तविक अनुशासन केवल उपदेशों या प्रवचनों के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता है। बालक प्रायः अनुकरण के द्वारा प्रधानाचार्य व शिक्षकों से सीखता है। If you like this video, then please like, share and subscribe this channel. It's my humble request to all of you.